Welcome to HPM classes. Hope you all are doing well. In the previous video, we have seen the importance of reproduction. हमने पढ़ा था कि organisms reproduce क्यों करते हैं. We have also seen that during reproduction, while DNA copying, some variations takes place, which are important for the evolution and which is important for the survival of the organism. In this video, we will see different modes of asexual reproduction. First of all, we will see activity 8.1, for which we will have to dissolve about 10 gram of sugar in 100 ml of water. Then take 20 ml of this solution in a test tube. तो सबसे पहले हम शुगर सॉल्यूशन लेंगे 10 ग्राम और उसको 100 ml वाटर में मिक्स कर देंगे. जो सॉल्यूशन बन के तैयार होगा उसका हम 20 ml सॉल्यूशन टेस्ट ट्यूब में लेंगे एंड देन उसमें हम थोड़ा सा ईस्ट ग्रेन्यूल्स मिक्स करेंगे. एक कॉटन प्लग से उसके माउथ को हम कवर करेंगे और उसे एक वार्म प्लेस पे रख देंगे. आफ्टर 1 to 2 hours, put a small drop of yeast culture from the test tube on a slide and cover it with a cover slip. जो कल्चर हमारा तैयार हुआ उसमें से हम थोड़ा सा कल्चर स्लाइड पे लेंगे, उसे कवर स्लिप से कवर करेंगे और माइक्रोस्कोप के अंडर उसे ऑब्जर्व करेंगे. Here you can see in this picture, yeast cells are growing. Some bud-like structure is coming out from the yeast body. And then after some time, this bud-like structure will grow and then get detached from the body of its parent cell and then it will survive as a complete organism. Yeast की body से budding होगी, budding से एक नया ऑर्गेनिज्म तैयार होगा. वो ऑर्गेनिज्म पेरेंट बॉडी से अलग होके एक अलग ऑर्गेनिज्म बन के तैयार हो जाएगा. सो इन दैट वे ईस्ट सेल्स गेट रिप्रोड्यूस. देन कम टू द एक्टिविटी 8.2. वेट अ स्लाइस ऑफ ब्रेड एंड कीप इट इन अ कूल मॉइस्ट एंड डार्क प्लेस. एक ब्रेड लेंगे, उसे थोड़ा सा वेट करेंगे और उसे कूल थोड़े से ऐसे स्पेस पे रखेंगे जहाँ पे मॉइस्चर हो और डार्क हो. Then observe the surface of the slice with a magnifying glass. Record your observations for a week. Magnifying glass से हम उसे देखेंगे, उस पर हमें कुछ growth नज़र आएगी. And if we will observe the same slice for a week, we will observe that a complete population of bread mold has been occurred on the bread. Bread के ऊपर एक पूरी की पूरी पॉपुलेशन ब्रेड मोल्ड की विच इज राइजोपस, उसकी एक पूरी की पूरी पॉपुलेशन ग्रो हो गई है. लेट अस नाउ एग्जामिन हाउ डिफरेंट ऑर्गेनिजम्स एक्चुअली रिप्रोड्यूस. द मोड बाय विच वेरियस ऑर्गेनिजम्स रिप्रोड्यूस डिपेंड ऑन द बॉडी डिजाइन ऑफ द ऑर्गेनिजम्स. हर ऑर्गेनिज्म की बॉडी डिजाइन में कुछ ना कुछ डिफरेंस होता है और उसके अकॉर्डिंग ही ऑर्गेनिज्म रिप्रोड्यूस करता है, डिफरेंट मोड्स को चूज करता है और एक सुटेबल मोड ऑफ रिप्रोडक्शन को चूज करके रिप्रोड्यूस करता है. सो इन द प्रीवियस वीडियो वी हैव लर्न दैट देयर आर टू मेन मोड्स ऑफ रिप्रोडक्शन विच आर asexual and sexual. So the first asexual mode of reproduction which we are going to study is fission. Fission means होता है बेटा टूटना, डिवाइड होना. मेनली बैक्टीरिया और प्रोटोजोआ इस मोड ऑफ रिप्रोडक्शन को फॉलो करते हैं. फॉर यूनिसेलर ऑर्गेनिज्म सेल डिवीजन और फिजन लेड्स टू द क्रिएशन ऑफ न्यू इंडिविजुअल. मैनी डिफरेंट पैटर्न्स ऑफ फिजन हैव बीन ऑब्जर्व्ड. बहुत सारे पैटर्न्स को वो फॉलो करते हैं. अगर आप अमीबा के केस में देखो तो अमीबा में बाइनरी फिजन होता है, ठीक है, और वो किसी भी डायरेक्शन से कट होता है, किसी भी डायरेक्शन से टूटता है. अगर ये अमीबा का सेल है तो ये ऐसे भी डिवाइड हो सकता है या ऐसे भी हो सकता है या ऐसे भी हो सकता है. किसी भी तरीके से इसमें फिजन होता है, डिवीजन होता है और एक सेल डिवाइड होके दो में कन्वर्ट हो जाता है. Here you can see in this picture, first of all, nucleus is getting divided and then the whole cytoplasm and whole cell body is getting divided into two cells. Now let's see activity 8.3.
फर्स्ट ऑफ ऑल यू विल हैव टू ऑब्जर्व अ परमानेंट स्लाइड ऑफ अमीबा अंडर अ माइक्रोस्कोप. अब ये परमानेंट स्लाइड क्या होती है बेटा? परमानेंट स्लाइड हेल्प्स अस टू स्टोर द स्पेसिमेन फॉर अ लॉन्गर पीरियड ऑफ टाइम. किसी भी स्पेसिमेन को हम कंजर्व कर सकते हैं, स्टोर कर सकते हैं और उसे हम बार बार यूज़ कर सकते हैं. तो हम जब देखेंगे परमानेंट स्लाइड अमीबा की, तो व्हाट एग्जैक्टली वी विल ऑब्जर्व इज, हमें उसमें सिर्फ एक सिंगल सेल दिखाई देगा जिसका आउटर सरफेस इरेगुलर होगा. कुछ ऐसी नज़र आएगी आपको परमानेंट स्लाइड. सिमिलरली ऑब्जर्व अनदर परमानेंट स्लाइड ऑफ अमीबा शोइंग बाइंड्री फिजन. तो बाइंड्री फिजन क्या होता है बेटा? फिजन एट वन प्लेस, एक ही जगह से फिजन होता है. बाय मीन्स टू, तो एक ही जगह से फिजन होता है जिससे दो सेल्स बनके तैयार हो जाते हैं. ओके. However, some unicellular organisms show somewhat more organization of their bodies, such as is seen in Leishmania, which cause काला अज़ार. तो एक ऑर्गेनिज्म है बेटा जिसका नाम है लिशमेनिया और वो काला अज़ार नाम की एक डिजीज कॉज करता है. विच हैव अ विप लाइक स्ट्रक्चर. विप क्या होता है? चाबुक. चाबुक जैसा स्ट्रक्चर होता है उसका. एट वन एंड ऑफ द सेल, in which organisms binary fission occurs in a definite orientation in relation to these structures. तो लिशमेनिया में क्या होता है बेटा? बाइंड्री फिजन एक ही पॉइंट से होता है. हमने अमीबा में देखा था कि बाइंड्री फिजन ऐसे भी हो सकता है, ऐसे भी हो सकता है, ऐसे भी हो सकता है, ठीक है. बट लिशमेनिया में सिर्फ वर्टिकल डिवीजन होता है. नीचे से इसकी बॉडी डिटैच होनी शुरू होती है. कैरियोकाइनेसिस होती है, मींस न्यूक्लियस का डिवीजन होता है और दोनों ही न्यूक्लियस डिवाइड हो जाते हैं. दोनों सेल्स में एक एक न्यूक्लियस चला जाता है और फ्लैजलम भी एक एक्स्ट्रा बन के तैयार हो जाता है. तो अल्टीमेटली दो लिशमेनिया के सेल्स बन जाते हैं जिनके पास एक न्यूक्लियस और एक फ्लैजलम होता है. अदर सिंगल सेल्ड ऑर्गेनिजम्स सच एज द मलेरियल पैरासाइट प्लाज्मोडियम divide into many daughter cells simultaneously by multiple fission. हमने बहुत बार पढ़ा है कि मॉस्किटोज मलेरिया कॉज करते हैं, बट एक्चुअली मॉस्किटो के सलाइवा में एक पर्टिकुलर पैरासाइट ग्रो करता है और वो ऑर्गेनिज्म मॉस्किटो के सलाइवा से ट्रांसमिट हो जाता है जब मॉस्किटो एक हेल्दी पर्सन को बाइट करता है. तो वो उस ऑर्गेनिज्म का नाम है प्लाज्मोडियम. प्लाज्मोडियम में नॉर्मल फिजन नहीं होता, उसमें मल्टीपल फिजन होता है. मीन्स जो न्यूक्लियस है उसका डिवीजन होने लगता है एंड सो मैनी न्यूक्लियाई फॉर्म्स इनसाइड द सिस्ट. बाहर की जो उसकी आउटर कवरिंग होती है दैट फॉर्म्स सिस्ट और उस सिस्ट के अंदर बहुत सारे न्यूक्लियस बनके तैयार हो जाते हैं. एंड अल्टीमेटली व्हेन दीज न्यूक्लियाई गेट मैच्योर द होल सिस्ट ब्रेक्स डाउन एंड देन ऑल द न्यूक्लियाई कम्स आउट and forms complete organisms. ये जो न्यूक्लियाई बन के तैयार होते हैं वो एक complete organism की formation करते हैं. Yeast on the other hand can put out small buds that separate and grow further as we saw in activity 8.1. Then the next type of asexual division is fragmentation. नाम से ही पता चल रहा है कि fragmentation हो रही है, means टूट रहा है, टूट के दो में डिवाइड हो रहा है. फ्रेगमेंट मीन्स टुकड़े, ठीक है. सो बिफोर अंडरस्टैंडिंग द फ्रेगमेंटेशन प्रोसेस वी विल सी एक्टिविटी 8.4 फॉर विच वी विल हैव टू कलेक्ट वाटर फ्रॉम अ लेक और पॉन्ड दैट अपीयर्स डार्क ग्रीन एंड कंटेन्स फिलामेंटस स्ट्रक्चर्स. तो ये फिलामेंटस स्ट्रक्चर्स क्या हैं? ये बेसिकली एल्गी हैं, ठीक है. काई, काई जिसे हम कहते हैं. पुट वन और टू फिलामेंट्स ऑन अ स्लाइड, then put a drop of glycerine on these filaments and cover it with a cover slip. कवर स्लिप से उसे कवर करेंगे और उसे माइक्रोस्कोप में ऑब्जर्व करेंगे. कैन यू आइडेंटिफाई डिफरेंट टिश्यूज इन द स्पायरोगायरा फिलामेंट्स? क्यों हमें डिफरेंट टिश्यूज दिखाई दे रहे हैं? क्योंकि ये एक मल्टी सेलर ऑर्गेनिज्म है. हमने जो फिजन पढ़ा था, फिजन में भी टूट ही रहा था, एक सेल ब्रेक हो रहा था और दो में डिवाइड हो रहा था, बट उसमें एक सिंगल सेल ये सारे फंक्शंस परफॉर्म कर रहा था, राइट. बट फ्रेगमेंटेशन में एक मल्टी सेलर ऑर्गेनिज्म
टूटता है और टूट के उसके जितने भी फ्रेगमेंट्स होते हैं, चाहे वो 2 हो, 3 हो, 4 हो, वो एक कंप्लीट ऑर्गेनिज्म की फॉर्मेशन कर लेते हैं. In multicellular organisms with relatively simple body organization, simple reproductive methods can still work. जो simple reproductive methods हैं ये छोटे multicellular organisms में work कर जाते हैं जिनकी body organization simple है. Spirogyra, for example, simply breaks up into smaller pieces upon maturation. जैसे ही वो mature होता है उसके fragments टूट के अलग हो जाते हैं, उसकी body की fragmentation हो जाती है. These pieces or fragments grow into new individuals. This is not true for all multicellular organisms. हम भी तो मल्टीसेलर ऑर्गेनिज्म हैं, बट हमारी बॉडी में तो ऐसा नहीं होता ना कि बॉडी हमारी टूट गई और टूट के एक पार्ट ने कंप्लीट बॉडी का स्ट्रक्चर बना लिया. They cannot simply divide cell by cell. The reason is that many multicellular organisms, as we have seen, are not simply a random collection of cells. हमारी बॉडी में सिर्फ सेल्स का एक कलेक्शन नहीं है, हमारी बॉडी ज़्यादा ऑर्गेनाइज्ड वे में वर्क करती है. हमारी बॉडी में डिफरेंट ऑर्गन्स हैं, डिफरेंट ऑर्गन्स ऑर्गन सिस्टम बनाते हैं और हर ऑर्गन में मल्टीपल टिश्यूज़ होते हैं, उन मल्टीपल टिश्यूज़ में मल्टीपल सेल्स होते हैं. ठीक है, सो स्पेशलाइज्ड सेल्स आर ऑर्गेनाइज्ड एज टिश्यूज़ एंड टिश्यूज़ आर ऑर्गेनाइज्ड इनटू ऑर्गन्स which then have to be placed at definite positions in the body. Different cells अपने function के according different place पे present होते हैं. Like brain cells are present in the brain, heart cells are present in the heart, then lung cells are present in the lungs, kidney cells are present in kidneys, which are called as nephrons. In such a carefully organized situation, cell by cell division would be impractical. तो हमारी बॉडी में cell by cell division नहीं हो सकता. Multicellular organisms therefore need to use more complex way of reproduction, जो कि हम next class में next video में पढ़ेंगे. So basically multicellular organisms choose sexual mode of reproduction. Higher multicellular organisms. Lower multicellular organisms choose simple reproductive methods like fragmentation. But higher multicellular organisms choose sexual mode of reproduction, which is little complex in comparison to the fragmentation. A basic strategy used in multicellular organisms is that different cell types perform different specialized functions. Following this general pattern, reproduction in such organism is also the function of a specific cell type. तो ऐसे ऑर्गेनिजम्स जिनकी बॉडी में हर एक फंक्शन एक पर्टिकुलर टाइप के सेल्स ही परफॉर्म करते हैं, ऐसे ऑर्गेनिजम्स की बॉडी में रिप्रोडक्शन के लिए भी पर्टिकुलर सेल्स होते हैं, एक पर्टिकुलर ऑर्गन होता है जहाँ पे रिप्रोडक्टिव सेल्स प्रेजेंट होते हैं जो कि रिप्रोडक्शन को परफॉर्म करते हैं. How is reproduction to be achieved from a single cell type if the organism itself consists of many cell types? The answer is that there must be a single cell type in the organism that is capable of growing, proliferating and making other cell types under the right circumstances. तो basically हम ये सब पढ़ेंगे in next video while studying sexual mode of reproduction. Let's come to the next type of asexual reproduction, which is regeneration. Many fully differentiated organisms have the ability to give rise to new individual organisms from their body parts. बहुत सारे ऐसे organisms हैं जिनकी body parts, amputated part जो होता है उनकी body का, cut part जो होता है वो एक complete organism बना लेता है. That is, if the individual is somehow cut or broken up into many pieces, many of these pieces grow into separate individuals. Here you can see in the picture, one of the arm of starfish has been cut and then the arm forms a complete organism, a complete starfish. So other examples are Hydra and Planaria, which can be cut into any number of pieces and each piece grows into a complete organism. This is known as regeneration. वैसे ये mode of reproduction नहीं है क्योंकि mostly organisms इस mode को, इस type के reproduction को follow नहीं करते. Now come to the next one, which is budding.
Organisms such as Hydra use regenerative cells for reproduction in the process of budding. हाइड्रा में क्या होता है, हमने जैसे ईस्ट सेल्स में पढ़ा था, ईस्ट सेल्स में बडिंग होती थी और बडिंग से जो ऑर्गेनिज्म तैयार होता था वो एक कंप्लीट ऑर्गेनिज्म की फॉर्मेशन कर लेता था, पेरेंट बॉडी से अलग हो जाता था और एक कंप्लीट ऑर्गेनिज्म बन जाता था. इन द सेम वे हाइड्रा में भी बडिंग होती है. Here you can see in this picture, one bud has been arised from the main body of Hydra and then it is getting detached from its body and becoming a complete organism. The last type of mode of reproduction which is very important is vegetative propagation. ये vegetative propagation क्या है? So vegetative से ही हमें पता चल रहा है कि something related to vegetation means plants. तो मेनली प्लांट्स इस टाइप के एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन को फॉलो करते हैं. लेट्स सी व्हाट हैपेंस इन दिस टाइप ऑफ एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन. देयर आर मैनी प्लांट्स इन विच पार्ट्स लाइक रूट्स, स्टेम्स, लीव्स डेवलप इनटू न्यू प्लांट अंडर अप्रोप्रिएट कंडीशंस. तो अगर कंडीशंस उनको अप्रोप्रिएट मिल जाएं तो रूट, स्टेम और लीव्स भी एक कंप्लीट ऑर्गेनिज्म, एक कंप्लीट प्लांट की फॉर्मेशन कर देते हैं. Unlike in most animals, plants can indeed use such a mode of reproduction. ये mode of reproduction basically plants ही follow करते हैं. जैसे कि मैंने पहले भी कहा था कि vegetative means something related to vegetation, means something related to plants. This property of vegetative propagation is used in methods such as layering and grafting. अभी हम आगे पढ़ेंगे what is layering and what is grafting. To grow many plants like sugarcane, roses or grapes for agricultural purposes. Plants raised by vegetative propagation can bear flowers and fruits earlier than those produced from seeds. ये mode of reproduction क्यों यूज़ किया जाता है? क्योंकि पहले प्लांट्स में फ्लावरिंग होगी, फिर उसमें सीड्स आएंगे, फिर वो सीड्स यूज़ होंगे, फिर उसमें से एक प्लांट नया निकल के तैयार होगा जिसमें टाइम लगता है. ये टाइम सेविंग प्रोसेस होता है जिसके थ्रू सिंपली एक ब्रांच को कट किया जाता है और उसे सॉइल में गाड़ दिया जाता है और एक नया प्लांट बनके तैयार हो जाता है. ठीक है. Such methods also make possible the propagation of plants such as banana, orange, rose, jasmine that have lost the capacity to produce seeds. तो वो प्लांट जिसमें सीड्स ही नहीं फॉर्म होते, उन प्लांट्स की भी जनरेशन को आगे बढ़ने में ये प्रोपोगेशन, ये मेथड हेल्प करता है. Another advantage of vegetative propagation is that all plants produced are genetically similar enough to the parent plant to have all its characteristics. तो बेसिकली फार्मर्स क्या करते हैं कि जो भी अच्छी क्रॉप है या जो भी अच्छे प्लांट्स हैं जिसमें अच्छे फल आते हैं, अच्छी क्वालिटी की जिसमें वुड मिल रही है, उन प्लांट्स की ग्राफ्टिंग और लेयरिंग करके सेम टाइप के और प्लांट्स तैयार कर लेते हैं. क्योंकि जो प्लांट्स बनके तैयार होते हैं वो जेनेटिकली सेम होते हैं अपने पेरेंट प्लांट के. नाउ लेट्स सी द एक्टिविटी 8.5. टेक अ पोटैटो एंड ऑब्जर्व इट्स सरफेस. कैन नॉचेस बी सीन? यस, इसमें बहुत सारे नॉचेस हैं, इसमें बहुत सारे बर्ड्स बने हुए हैं. Cut the potato into small pieces such that the some pieces contain a notch or bird and some do not. ऐसे कट करना है कि कुछ पीसेस में बर्ड्स आ जाएं और कुछ पीसेस में बर्ड्स ना आएं. Then spread some cotton on a tray and wet it. एक कॉटन ट्रे पे बिछाएंगे और उसे थोड़ी सी वेट कर देंगे, थोड़ी सी मॉइस्ट कर देंगे. Place the potato pieces on the cotton. Note where the pieces with the birds are placed. ध्यान रखना है कि जब भी पोटैटो को प्लेस करें तो बर्ड्स जो हैं वो कॉटन के साइड पे ही हो ताकि उसे मॉइस्चर मिलता रहे. Observe changes taking place in these potato pieces over the next few days. Make sure that the cotton is kept moistened. कॉटन को मॉइस्ट करते रहना है और उसकी ऑब्जर्वेशन नोट करनी है. Which are the potato pieces that give rise to fresh green shoots and roots? Obviously shoots और roots उन्हीं में निकल के तैयार होगी जिसमें birds थी. Similarly, birds produced in the notches along the leaf margin of bryophyllum fall on the soil and develop into new plants. एक प्लांट होता है बेटा ब्रायोफाइलम, उस ब्रायोफाइलम की लीफ के ऊपर छोटी छोटी बर्ड्स आ जाती हैं. Here you can see
छोटी छोटी लीव्स बन के तैयार हो जाती हैं जिनके नीचे रूट्स भी होती हैं। जैसे ही ये लीफ मैच्योर होती है, बेबी लीव्स जो उसके ऊपर ग्रो कर रही हैं वो सॉइल में गिरती हैं और एक कंप्लीट प्लांट की फॉर्मेशन कर देती हैं। एंड दिस इज द एग्जाम्पल ऑफ नेचुरल वेजिटेटिव प्रोपोगेशन। ये क्योंकि नेचुरल वे में हो रहा है। लेयरिंग, ग्राफ्टिंग, आर्टिफिशियल वेजिटेटिव प्रोपोगेशन के एग्जाम्पल्स हैं, मैं अभी आगे आपको समझाऊंगी। लेट्स मूव ऑन टू द एक्टिविटी 8.6। सेलेक्ट अ मनी प्लांट, cut some pieces such that they contain at least one leaf। हमें इस तरह से स्टेम कट करनी है कि उसमें एटलीस्ट वन लीफ जरूर हो। देन कट आउट सम अदर पोर्शंस बिटवीन टू लीव्स। फिर हमें एक पोर्शन ऐसा लेना है जो कि दो लीव्स के बीच का हो बट उसमें लीफ ना हो। देन डिप वन एंड ऑफ ऑल द पीसेज इन वाटर एंड ऑब्जर्व ओवर द नेक्स्ट फ्यू डेज। हमें कुछ दिन के लिए उसको ऑब्जर्व करना है। क्या होगा जब हम उसे कुछ दिन के बाद देखेंगे तो जिन पोर्शंस पे लीफ लगी हुई थी उनमें रूट्स आनी शुरू हो जाएंगी और उन पोर्शंस पे छोटी छोटी लीव्स भी आने लग जाएंगी, जो इंडिकेशन है कि एक नई लाइफ का फॉर्मेशन हो रहा है। और जिन पोर्शंस पे कोई लीफ नहीं थी उन पे न रूट्स आएंगी न लीव्स आएंगी, विच मीन्स कि उनके पास वो वेजिटेटिव सेल्स नहीं थे जो उन पोर्शंस के पास थे जिनके पास लीव्स थी। जिनके पास लीव्स थी उनके पास अनडिफरेंशिएटेड फॉर्म में वेजिटेटिव सेल्स प्रेजेंट थे, जो कि एक सुटेबल कंडीशन मिलने के बाद डिफरेंशिएट हो गए और उन्होंने फॉर्मेशन करी रूट्स की और लीव्स की। और जिन पोर्शन के पास कोई लीफ नहीं थी उनके पास वो वेजिटेटिव सेल्स प्रेजेंट ही नहीं थे। Now let's see the different type of vegetative propagations. So first one is natural propagation which happens in tubers, bulbs and rhizomes. तो क्या होता है बेटा, जो tubers होते हैं, जो हमने ऊपर potato की हमने एक्टिविटी देखी थी जिसमें हमने देखा था कि potato के ऊपर birds आती हैं, ठीक है। तो potato एक ट्यूबर की तरह एक्ट करता है और वो हेल्प करता है एक नए प्लांट की फॉर्मेशन में। ऐसे ही जो अनियन के बल्ब्स होते हैं, अनियन के बल्ब से भी नए प्लांट्स बन के तैयार होते हैं। ऐसे ही जो जिंजर होती है, जिंजर में राइजोम्स होते हैं, जिंजर में रूट्स नहीं होती, उसमें थ्रेड लाइक स्ट्रक्चर्स होते हैं, फाइन थ्रेड लाइक स्ट्रक्चर्स विच आर कॉल्ड एज राइजोम्स। तो वो भी वेजिटेटिव प्रोपोगेशन में हेल्प करते हैं। ऐसे ही इफ यू हैव ऑब्जर्व्ड ड्यूरिंग द रेनी सीजन so many grasses sprouted out of the field। वो क्यों होती है, उनकी स्प्राउटिंग क्यों होती है? ये एक नेचुरल वेजिटेटिव प्रोपोगेशन है, क्योंकि कहीं ना कहीं उस मिट्टी में पुरानी ग्रासेस के सीड्स या पुराने ग्रासेस की ब्रांचेस होती हैं जो कि एक सुटेबल इन्वायरमेंट मिलने के बाद प्रोपोगेट करती हैं और नए प्लांट का फॉर्मेशन करती हैं, ग्रासेस का फॉर्मेशन करती हैं ड्यूरिंग रेनी सीजन जब उन्हें पानी मिलता है। सेकेंड वन इज आर्टिफिशियल प्रोपोगेशन। द एग्जाम्पल्स आर लेयरिंग, ग्राफ्टिंग, कटिंग। इनको और डिटेल में हम अब पढ़ते हैं। सो एक्टिविटी 8.5 is the example of natural propagation and activity 8.6 is the example of artificial propagation. Now let's see the difference between natural propagation and artificial propagation. During natural propagation, vegetative parts of plants such as modified stems like onion bulbs, runners of doob grass, rhizomes of ginger, tuber of potato, all possesses buds. When sown in soil, they develop into a new plant. Sweet potato is a root tuber that also develops into a new plant when sown in soil. Onion के bulbs, दूब grass की runners, जिंजर की राइजोम, पोटैटो के ट्यूबर और स्वीट पोटैटोज को जब मिट्टी में बोया जाता है तो एक कंप्लीट प्लांट की फॉर्मेशन होती है और ये नेचुरल वे में होती है विदाउट द इंटरवेंशन ऑफ एनी ह्यूमन। दैट्स व्हाई इट कम्स अंडर द नेचुरल प्रोपोगेशन। देन सेकेंड वन इज आर्टिफिशियल प्रोपोगेशन। इट इंक्लूड्स ग्रोइंग प्लांट्स बाय मैन मेड मेथड्स। Point to be noted, by man-made methods.
For example, cutting of stem of sugarcane, grapes, etc., which when grown in soil develop into a new plant. Here you can see one stem has been cut from the rose plant. Then it is sown in the soil, and after few days it becomes a complete plant. Then second one is grafting, which is a process in which branches of two similar plants, one potted plant and other of a good quality plant, are obliquely cut. मतलब तिरछे में कट होता है. Here you can see ये obliquely कट हो रहा है. And placed over each other and tied by a tape. टेप से दोनों को tie up कर दिया जाता है. And left for a month or so, a new plant thus develops. The last process is layering, in which the roots are introduced to develop in the branch of a rooted plant buried in the soil. एक प्लांट होता है, उस प्लांट की स्टेम को मिट्टी में गाड़ दिया जाता है. कुछ दिनों के बाद उसमें से रूट्स निकल के आ जाती हैं, शूट्स निकल के आ जाती हैं और एक कंप्लीट प्लांट बन के तैयार हो जाता है. नेक्स्ट वन इज टिश्यू कल्चर. One more method which is used by scientists is called as tissue culture. In tissue culture, new plants are grown by removing tissue or separating cells from the growing tip of the plant. एक प्लांट लेंगे और प्लांट की लीफ से या किसी भी ग्रोइंग सेल को यूज करके एक कंप्लीट प्लांट की फॉर्मेशन कर देंगे. एंड दिस प्रोसेस इज जनरली यूज्ड बाय साइंटिस्ट for growing ornamental plants and the plants which are in demand. The last process is spore formation. So even in many simple multicellular organisms, specific reproductive part can be identified. The thread-like structure that developed on the bread in activity 8.2 are the hyphae of the bread mold, which is rhizopus. They are not reproductive parts. Hyphae reproductive part नहीं है. Hyphae क्या है? ये hyphae है, which is not the reproductive part. Reproductive part क्या है? Sporangia. ये sporangia है और इस sporangia के अंदर ढेर सारे spores होते हैं. जैसे ही ये sporangia mature होता है, burst करता है और सारे spores air के contact में आके एक जगह से दूसरी जगह तक transmit हो जाते हैं. और जैसे ही उन्हें कोई सुटेबल इन्वायरमेंट मिलता है तो वो ग्रो करते हैं और एक कंप्लीट ऑर्गेनिज्म की फॉर्मेशन करते हैं. ऑल द मोड्स ऑफ रिप्रोडक्शन दैट वी हैव डिस्कस्ड सो फार अलाउ न्यू जनरेशंस टू बी क्रिएटेड फ्रॉम अ सिंगल इंडिविजुअल. अगर हमने ऑब्जर्व किया है तो अभी तक हमने जितने भी मोड ऑफ रिप्रोडक्शन पढ़े हैं वो सारे सिंगल इंडिविजुअल को ही इन्वॉल्व करके हो रहे हैं. मीन्स जो ऑफस्प्रिंग बनते हैं वो एक सिंगल पेरेंट से ही बनते हैं. इसमें कोई गैमेट की फॉर्मेशन नहीं होती, कोई फर्टिलाइजेशन नहीं होता और जो भी ऑफस्प्रिंग बनता है वो एग्जैक्ट कॉपी होता है अपने पेरेंट्स की. एंड दिस इज नोन एज एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन. नाउ लेट अस डिस्कस दीज क्वेश्चन आंसर्स. फर्स्ट वन इज हाउ डज बाइनरी फिजन डिफर फ्रॉम मल्टीपल फिजन. In binary fission, the parent cell divides itself into two equal and identical daughter cells. In multiple fission, a single parent cell is divided into many daughter cells. Next one is, how will an organism be benefited if it reproduces through spores? So reproduction through spores gives several advantages to an organism. Spores can remain dormant till favorable conditions become available. Spores help an organism to take over the bad phase. Spores can be spread through water, air or animals and thus is good for the spread of an organism to more places. Then come to the next one. Can you think of reasons why more complex organisms cannot give rise to new individuals through regeneration? So organisms at higher complex level cannot give rise to new individuals through regeneration because they have complex tissues which further form organs followed by organ system. Why is vegetative propagation practiced for growing some types of plants? Vegetative propagation is practiced for growing some type of plants because of following advantages. It helps to introduce plants in new areas.
where seed germination fails to produce mature plant due to changes in environmental factor and the soil. It is more rapid, easier and cheaper method. Last one is, why is DNA copying an essential part of the process of reproduction? DNA copying is an essential part of the reproduction process because an organism's entire genetic information is contained within the DNA, and if the DNA mutates, then there is a change that the resulting organism may be born with a deformity or other genetic abnormalities. So let's take a quick revision of what we have learned so far. There are different types of asexual reproduction. First one is fission, which has two parts, binary fission and multiple fission. Here examples are also have been written. Then next one is fragmentation. Third one is budding, then regeneration, vegetative propagation, which is divided into natural propagation and artificial propagation. And last one is spore formation. In the next class, we will see sexual reproduction in plants. Till then, stay safe, stay happy and stay at home. Thank you so much for watching the video. Have a nice day.